नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आज की वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, जीएसटी क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, यह कहां से लिया गया था। मतलब आज की वीडियो में हम जीएसटी के पूरे कंसेप्ट को सीखेंगे, जानेंगे। जीएसटी क्या है, कैसे लाया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। और जीएसटी इकोनॉमी का पार्ट है। जिस भी एग्ज़ाम में इकोनॉमी पूछी जाती है उसके अंतर्गत जीएसटी आता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, इसका हिंदी क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, इसे स्टार्ट कहाँ से किया गया था? जीएसटी का स्टार्ट जो है वह कहाँ से सर्वप्रथम स्टार्ट इसको किया गया था? यह फ्रांस ने सबसे सर्वप्रथम स्टार्ट किया था। ठीक, और यह अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वह होता है जिसे मतलब बिना बताए लिया जाए। जैसे आप कोई भी बिस्किट खरीदते हैं, कोई बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, तो आप उसी में जीएसटी इंक्लूड कर दी जाती है। कुछ रुपए उसमें जीएसटी भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे आप बिस्किट का 5 रुपये का बिस्किट कोई लिए तो उसमें जीएसटी भी कुछ % लगा दिया जाता है, और तो वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो मतलब छुपे रूप से लिया जाता है, उसी को अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, और क्या है आगे है क्या? भारत की जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। मतलब जो भारत की जीएसटी है वह कहाँ से? फ्रांस तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो भारत की जीएसटी है वह कनाडा मॉडल पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन बनता है पेपर में कि भारत की जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है। अभी देखिए, जो यूपी SSC पेट का पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत की जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है। तो भारत की जीएसटी जो है वह कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक, और विश्व में सबसे ज़्यादा जीएसटी की दर भारत में ली जाती है। जीएसटी की दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे ली जाती है? भारत में ली जाती है। ठीक, उसके बाद भी भारत कितना डेवलप है देख ही रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? जीएसटी की चोरी करने पर, मान लीजिए आप अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, तो आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक, और अगर आप जीएसटी की पंजीकरण करवाते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जीएसटी देने के लिए, फिर तो आपको क्या दिया जाएगा? जैसे आपको आधार कार्ड का नंबर मिलता है, वैसे ही जब आप जीएसटी भरने के लिए पंजीकरण कराएंगे तो उसी तरह आपको 15 अंकों का पंजीकरण नंबर दिया जाएगा, जिसको आपको हर महीने 24 तारीख को भरना रहता है। ठीक, अगर आप लेट करते हैं तो लेट फीस के साथ जमा करना पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं कि जीएसटी मतलब आपके पास कितना धन हो तो जीएसटी के अंतर्गत आप आएंगे, मतलब जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो जीएसटी लगता है, जीएसटी के दायरे में 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी को रखा जाता है। मतलब अगर आप 20 लाख से अधिक का टर्नओवर कर रहे हैं, टर्नओवर मतलब लेन देन कर रहे हैं, 20 लाख से अधिक का लेन देन कर रहे हैं कुछ दिनों के, इसका भी एक दायरा होता है कि इतने दिनों के अंदर, जैसे 1 महीने हो गए या कुछ दिन हो गए, उसके अंदर अगर आप 20 लाख का टर्नओवर करते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक, तो आप जीएसटी के दायरे में आएंगे। ठीक, जीएसटी के सभी निर्णय हैं, जो जीएसटी के सभी निर्णय हैं वह कौन लेता है? वह जीएसटी परिषद लेता है। ठीक, जीएसटी का निर्णय कौन लेता है? जीएसटी परिषद लेता है। ठीक, अब देख लेते हैं जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सब 33 सदस्य होते हैं। ठीक, कौन कौन होते हैं? एक राज्य मंत्री होता है, एक वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री जो होता है वह जीएसटी का अध्यक्ष भी होता है। जो वित्त मंत्री आपका होता है वह जीएसटी का अध्यक्ष होता है। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी, वह क्या है? जीएसटी की अध्यक्ष भी हैं। ठीक, और राज्य के मंत्री जो होते हैं, राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हो गए, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हो गए, बिहार के वित्त मंत्री हो गए। तो यह 28 राज्यों से एक एक वित्त मंत्री जो होते हैं उनको भी वो भी सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद के। और उसके बाद यूटी में कौन कौन से हैं? सभी यूटियाँ नहीं ली गई हैं। यूटी में कौन कौन सी हैं? आपकी दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीनों जो यूटियाँ हैं, यहाँ से भी जीएसटी को मतलब यहाँ से भी 3 सदस्य जीएसटी के परिषद में जाते हैं। ठीक, तो टोटल कितने सदस्य हुए जीएसटी के अंतर्गत? टोटल आपके हुए 33 सदस्य। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है?
भारत में जीएसटी कालकर समिति द्वारा लाई गई। जो भारत में जीएसटी है वह किस समिति द्वारा लाई गई थी? केलकर समिति द्वारा लाई गई थी भारत में जीएसटी, ठीक। और यह भारत में जो जीएसटी है 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी का प्रावधान भारत में किया गया था, ठीक। 122वां विधेयक था आपका। देखिए विधेयक क्या होता है और संविधान संशोधन क्या होता है और कानून क्या होता है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए यह है आपका संसद है, ठीक। संसद में कोई विधेयक सबसे पहले लाया जाता है, ठीक। तो विधेयक पे फिर वोट दिया जाता है। अगर दोनों पक्ष सहमत हैं, फिर उसके बाद यहाँ का जो स्पीकर होता है वह उस पर सहमत देता है। और सहमत जब हो जाती है दोनों पक्षों का, फिर उस पर मत होता है। मत होने के बाद में क्या होता है, सबसे लास्ट में कौन साइन करता है? सबसे लास्ट में राष्ट्रपति साइन करता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वह आपका एक कानून बन जाता है। मतलब संशोधन पूरी तरह से तब माना जाता है जब उस पर राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, ठीक। तो यह चौथा विधेयक था आपका, 122वां विधेयक था और 101वां संविधान संशोधन था, ठीक। और जीएसटी को किस आर्टिकल में रखा गया है, मतलब किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी आपका आता है? तो संविधान के 379 अनुच्छेद के अंतर्गत आपका जीएसटी आता है। और आईजीएसटी जो है आपका 369 के अंतर्गत आपका आईजीएसटी आता है। आईजीएसटी क्या होता है? जो आप ऑनलाइन वस्तु खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी लगती है उसे आईजीएसटी कहते हैं, ठीक। और क्या है आगे, भारत में जीएसटी वैट को हटाकर लाया गया। भारत में जो जीएसटी है, पहले भारत में क्या चलता था? पहले भारत में वैट चलता था, वीएटी, वैट चलता था पहले भारत में। उसके स्थान पे अब क्या ला दिया गया है? जीएसटी ला दिया गया है, ठीक। और जो भारत का जीएसटी जो है भारत में, वह कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, ठीक। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, ठीक। फर्स्ट राज्य कौन था जो जिसने जीएसटी लागू किया था? तो वह कौन था? फर्स्ट राज्य कौन है? असम था जिसने जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किया था, ठीक। महीने की 24 तारीख को आपको जीएसटी भरना रहता है। मतलब आप किसी भी महीने के अगर जीएसटी भर रहे हैं आप, तो महीने की 24 तारीख को आपको जीएसटी भरना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है जीएसटी के 4 क्लास हैं। कौन कौन जीएसटी क्लास हैं ये देख लेते हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? देखिए जो 5% की जीएसटी होती है, 5% आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगती है। कितने परसेंट लगती है? 5% लगती है। और 12% उपयोगी वस्तुओं पर कितने परसेंट का जीएसटी लगता है? 12% का जीएसटी जो है आपका यह उपयोगी वस्तुओं पर लगता है, ठीक। और आरामदायक वस्तुएं जो हैं उस पर कितने परसेंट का जीएसटी लगता है? 18% का जीएसटी आरामदायक वस्तुओं पर लगता है, ठीक। 28% का जीएसटी विलासितापूर्ण वस्तुओं पर लगता है, ठीक। कितना परसेंट लगता है विलासितापूर्ण वस्तुओं पर? 28%, ठीक। अब इसकी श्रेणियाँ देख लेते हैं कितनी श्रेणी में जीएसटी को बांटा गया है। तो जीएसटी को कुल कितने श्रेणी में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है? सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी, उसके बाद यूटीजीएसटी, उसके बाद क्या है? आईजीएसटी। अब एक एक करके देख लेते हैं किसको क्या कहते हैं। जैसे आपका ये रहा सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी। जो केंद्र सरकार जीएसटी लगाती है उसे क्या कहते हैं? सीजीएसटी कहते हैं। जो स्टेट लगाती है, मतलब जो आपकी राज्य सरकार लगाती है, उसे एसजीएसटी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। यूटीजीएसटी क्या होती है? जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं, वो जो जीएसटी लगाती हैं उसे क्या कहते हैं? यूटीजीएसटी कहते हैं। और जो आपका आईजीएसटी है, वह जो ऑनलाइन आप वस्तु खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी लगती है उसे आईजीएसटी कहते हैं, ठीक। अब आइए यहाँ देख लेते हैं जो भारत का जीएसटी है वैट के स्थान पे लाया गया था। तो वैट क्या है इसको भी लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे वैट तो आप भारत में हटा दिया गया है। वैट का पूरा फुल नेम क्या है? वैट का पूरा नेम क्या है? वैल्यू एंड एडेड सर्विस, ठीक। वैल्यू एडेड सर्विस है, ठीक। वैल्यू एडेड टैक्स है, टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक। तो वैट का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक। सबसे पहले फ्रांस में इसे भी अपनाया गया था। जीएसटी को भी सबसे पहले फ्रांस में अपनाया गया था और वैट को भी सबसे सर्वप्रथम फ्रांस में अपनाया गया था, ठीक। अब जो आपका वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, यह भारत में यलके झां समिति पर लागू किया गया था, ठीक। जो आपका वैट है इस किस समिति पर लागू किया गया था? यलके झां समिति पर, ठीक। यह भी आपका एक
अप्रत्यक्ष कर है, ठीक। यह क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है यह भी, ठीक। और अप्रत्यक्ष कर आपका जीएसटी भी है, ठीक। सबसे पहले वैट को किसने लागू किया था? सबसे पहले वैट को हरियाणा ने 2005 में लागू किया था, ठीक। और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश 2008 में वैट को लागू किया था। और जीएसटी को सर्वप्रथम कौन सा आपका स्टेट लागू किया था? तो असम है, ठीक। यह रहा पूरा जानकारी जीएसटी का। तो इकोनॉमी से जीएसटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसे आप जीएसटी देते हैं, मतलब हर एक वस्तु पे आप लगभग सभी वस्तुओं पे आप जीएसटी देते हैं। तो जीएसटी को जानना बहुत जरूरी था, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।